अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नान मुसानी है और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं फूड पांडा के राइडर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर अक्सर वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, उनके इश्यूज़ हाईलाइट करता हूँ। मैं भी एक राइडर ही हूँ और आज मैं आया हूँ। हमारे एक राइडर ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, डीएचए के हमारे राइडर हैं इकराम भाई। तो आए उनसे बात करते हैं कि उनका इशू क्या है और क्या मसला है उनको इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकराम भाई, आप मुझे कुछ बताएंगे कि आपके साथ मसला क्या हुआ है, और आप पहले अपना तारुफ़ दे दें कि आप कहाँ काम करते हैं, किस ज़ोन में काम करते हैं, अपनी राइडर आईडी बता दें और फिर बताइएगा कि आपके साथ मसला क्या है। जी मेरा नाम मोहम्मद इकराम है, मैं डीएचए जोन में काम करता हूँ। मेरी राइडर आईडी जो है 461524 है। और मेरा एक्सीडेंट हुआ था 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को बिलावल हाउस पे एक्सीडेंट हुआ था, साउथ सिटी हॉस्पिटल के सामने हिट किया था मुझे। तो उसमें मेरी जो है टांग टूट गई थी। अच्छा, ज़रा इस तरफ लेना, इनके पैर की ज़रा कवरेज दे। ये देखें सर, इनका जो है वो फ्रैक्चर हुआ हुआ था और इसके अंदर पहले रॉड डाली गई है, फिर दूसरा ऑपरेट करके जो है वो एक प्लेट डाली गई है। तो अच्छा, मैं आपको तारीख़ मेंशन कर दूं कि क्योंकि जो है ना किसी को ये अंदाज़ा हो जाए कि यार वीडियो कब की है और ये भाई के साथ हादसा कब हुआ है। ये भाई आपके साथ हादसा कब हुआ आपका? 11 जुलाई को। ये 11 जुलाई सन 2023 को, ठीक है। और आज है तारीख़ 10 अगस्त सन 2023। तो इकराम भाई, आप मुझे बताएंगे कि जब हादसा आपके साथ हुआ इसके बाद आपको क्या कंपनी की तरफ से आपने क्या मतलब कांटेक्ट हुआ या फिर आपने किस तरह रब्ता किया? जी मैंने अपनी राइडर पुलिस के थ्रू कांटेक्ट किया था कंपनी से। ठीक है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने जो है राइडर पुलिस को भेजा था मेरे पास। और वो जो है मेरे कज़न वगैरह भी थे, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, जिना हॉस्पिटल। जिना हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे मतलब इतना वो नहीं था, मुझे नहीं देख रहे थे। तो मैंने जो है क्या नाम है उसका, राइडर पुलिस को बताया। मैंने कहा यार यहाँ पे नहीं देख रहे, तो अभी क्या करना है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो है फूड पांडा पे पैनल है, ठीक है, तो हम आप मुझे बताएं किसी और हॉस्पिटल में जो है आपको एडमिट कर देते हैं। तो हमने उस वक़्त इंदराज किया उसका यूनाइटेड हॉस्पिटल हिल पार्क का। तो वहाँ पे उन्होंने जाके मुझे एडमिट किया और मेरा 2 दिन के बाद ऑपरेट किया। ऑपरेट होने के बाद जो है तकरीबन 3 दिन के बाद मेरा चेकअप था। 3 दिन के बाद जब चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके एक्सरे किए हैं तो आपका जो ऑपरेट हुआ है उसमें राड आपका बड़ा डल गया है, तो आपका री ऑपरेट होगा 15 दिन के बाद। अच्छा, ये जो दोबारा आपका ऑपरेशन करना पड़ा, ये डॉक्टरों की कोई गलती थी, मतलब इसकी वजह से आपका जो है दोबारा ऑपरेशन हुआ? तो काइंडली ये बताइएगा कि दोबारा आपका ऑपरेशन कब हुआ इसका, और उसके साथ ऑपरेशन के बाद उसमें क्या किया उन्होंने? जी दोबारा ऑपरेट जो है मेरा 3 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया था। 3 तारीख को मैं गया तो 4 तारीख को जो है उन्होंने मेरा ऑपरेट किया। ठीक है, ऑपरेट उन्होंने बताया था कि आपका रोड जो है टांग में जो रोड डाला गया है वो बड़ा डाल दिया है। ठीक है, तो ये डॉक्टर्स की ही गलती थी। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपने जो है फूड पांडा में बता देना है। ठीक है, तो मैंने अपनी कंपनी को वैसे ही बता दिया था। ठीक है, बताने के बाद जो है मुझे बुलाया 3 तारीख को। 3 तारीख को गया तो मैं एडमिट किया, मुझे 4 तारीख को जो है मेरा ऑपरेट किया गया दोबारा। अब वो रोड निकाल के, ठीक है, उसकी जगह पे प्लेट्स लगाई गई हैं 2। अच्छा ठीक है करम भाई, आप मुझे एक बात बताइएगा कि इस दौरान जो भी प्रोसेस हुआ इसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हुई या फूड पांडा की तरफ से रिस्पांस कैसा था? और जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपके कुछ बिल्स वगैरह थे, वो क्लेम का उसका इशू था। और जो है, एक मिनट आप और भी बताइएगा कि इसके हवाले से कि आपका जो दोबारा ऑपरेट हुआ, ये आपका क्या कंपनी के थ्रू या इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हुआ या फिर वो जो है वो डॉक्टर ने अपने इस बिहाफ पे किया कि गलती उसकी थी? ये बताइएगा। दोबारा जो मेरा ऑपरेट पहली बार जो हुआ था वो फूड पांडा के थ्रू हुआ था। उसमें शुरू में तो कोई मुश्किलात नहीं आई। ठीक है, तो ऑपरेट के बाद जो है बिल्स वगैरह जो थे मेरे जो मुझसे कमेंट किया गया था कि आपकी जो है बिल की अमाउंट जो भी आपका अखराजात होंगे, ठीक है, आपको वो भी दिए जाएंगे क्लेम करके इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। और जो आपकी एक डेली बेसिस अर्निंग होगी, ठीक है, वो भी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जब मेरा दोबारा ऑपरेट हुआ तो वो जो है मैंने इनसे रब्ता किया फूड पांडा पे, और जो है इंश्योरेंस कंपनी का मुझे जो नंबर दिया गया था उस पर, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है आपका जो ऑपरेट पहले हो चुका है, आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो चुकी है, अब आपका ऑपरेट जो है ये इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू या फूड पांडा के थ्रू नहीं हो सकता। तो फिर डॉक्टर ने जो है स्टेटमेंट दी, डॉक्टर ने करवाया अपने थ्रू जो है सेहत कार्ड पे। सेहत कार्ड उन्होंने मेरा आईडी कार्ड लिया था, वो रख लिया था ऑपरेट होने के बाद। आज मेरा चेकअप था तो आज मैं गया हूँ, मुझे मेरा आईडी कार्ड मिला है। तो वो डॉक्टर के मतलब समझने के ब्याह पे हुआ दोबारा जो ऑपरेट है।
अच्छा, इसके अलावा इकराम भाई एक बात और बताइएगा कि जो आपको कंपनी ने कमिट किया था कि जो आपके बिल्स वगैरह है वो सारे क्लेम हो जाएंगे, और जो आपको दवाइयों का ख़र्चा है, और मेन चीज़ आपने एक बात मुझे बताई थी कि आपको कंपनी के किसी नुमाइंदे ने कहा था कि आपको जो है रोज़ के आपके जो डेली के एक्सपेंस हैं या फिर जो डेली अर्निंग है आपकी, जैसे कि आपने मुझे शायद यही बताया था कि पिछले 6 हफ्तों की अर्निंग वो जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और उस 6 हफ्ते की अर्निंग के हिसाब से आपका पर डे एवरेज निकाल के आपको पर डे वही दिया जाएगा। तो उस हवाले से कि आपको कुछ मिला, या आपके जो क्लेम्स थे बिल के वो आपको कुछ मिले हैं अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला मुझे। इसका जो है मैंने बिल सेंड किए हुए हैं तकरीबन 20-21 तारीख के, मुझे जो मतलब 10-11 दिन की बिल थे, वो टोटल मेडिसन वगैरह ओपीडी वगैरह के जो भी थे मैंने उनको सेंड किए हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। अच्छा ठीक है। इकराम भाई एक बात और बताएं, जो डेली अर्निंग के हवाले से कंपनी का क्या कहना है? डेली अर्निंग का कंपनी का ये है कि उन्होंने जो उस वक्त तो कमेंट किया था कि आपको 6 वीक की जो आपकी सैलरी होगी वो काउंट करेंगे, तो उसको पर डे पे डिवाइड करेंगे। अगर आपका 2400-2500 जो भी बन रहा होगा वो आपको दिया जाएगा पर डे के हिसाब से। लेकिन अभी मुझे पता चला है, फूड पांडा के किसी बंदे के थ्रू ही पता चला है, तो उन्होंने कहा है डेली अर्निंग जो है आपकी ऐसा कुछ नहीं है फूड पांडा के थ्रू, सिर्फ वो आपके बिल ही क्लेम होंगे, और उसमें भी अभी टाइम है, टाइम लग जाएगा तकरीबन। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आप कह रहे हैं कि यार आपको कंपनी के नुमाइंदे ने कहा था कि वो आपको डेली अर्निंग भी देंगे, और अब कंपनी की तरफ से कोई वाज़े हाँ या ना इस बारे में कहा गया है? कंपनी की तरफ से कोई जवाब है इस बारे में, या फिर जो है वो आपको कहीं बाहर से पता चला जैसा कि आप कह रहे हैं? ठीक है, तो आप कंपनी के किसी नुमाइंदे से आपने कंफर्म किया है इस बारे में? जी बिल्कुल, मैंने कंफर्म किया है। ठीक है, राइडर पुलिस से मेरी बात हुई थी, तो राइडर पुलिस ने भी कहा था कि अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है। फैज़ान भाई हैं जो राइडर पुलिस के जो बड़े हैं, ठीक है, वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमसे जो है आपको हमने थोड़ा मिसगाइड कर दिया है, तो हमें खुद नहीं पता कि इसकी क्या है क्या नहीं है डेली अर्निंग के हवाले से, कि उसका मतलब एक फ़िक्स अमाउंट नहीं है, और ये भी कुछ नहीं कह सकते कि मिलती है या नहीं मिलती। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक फूड पांडा के राइडर हैं, और बकौल कंपनी के, कंपनी जो है वो राइडर का इंश्योरेंस भी करवाती है, और कमिट भी किया था भाई से कि जो है वो इनको डेली अर्निंग मिलेगी इनकी। और खैर डेली अर्निंग तो बहुत दूर की बात है, जो इनके हॉस्पिटल के अखराजात हैं, जो बिल्स हैं दवाइयों के और दीगर इनके मामलात हैं, वो अब तक क्लियर नहीं हुए हैं बेचारे। जो है वो मेरे भाई ने मुझे बताया कि इनका किराए का मकान है, और एक बंदा कमाता हुआ, अपने हाथ से कमाता हुआ बंदा जब वो ख़ुद किसी और के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फूड पांडा कंपनी की तरफ से जो है वो अनाउंसमेंट थी, और एक हर राइडर को हायर करते हुए कंपनी जो है वो डिटेल में बताती है कि एक आप इंश्योर्ड हैं, और आपको जो है वो इतनी पेमेंट दी जाएगी। अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई आपके साथ अगर हादसा हो जाता है तो कंपनी आपको इतनी पेमेंट देगी, प्लस आपकी डेली अर्निंग जो है वो आपको मिलती रहेगी जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते और काम करने के काबिल नहीं हो जाते। और डेथ के ऊपर भी दिया हुआ है कि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो, लेकिन अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो उस बंदे के इंतकाल के बाद उसके वर्सा को जो है वो इतने पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ज़िंदा के साथ जो कि एक्सीडेंट हुआ है, उस बेचारे को अपना एक्सीडेंट साबित करने के लिए इतना वक्त लग गया कि उससे अब तक सवाल हो रहे हैं। आज भी इन भाई को कॉल आई थी, और कॉल में उनसे सवाल हो रहा था कि यार आप एक्सीडेंट के बाद आप क्या वर्किंग पे थे? ये सवाल इनसे 1.5 माह के बाद हो रहा है, जब तक इनके बिल्स क्लेम नहीं हुए हैं। और इनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप क्या जो है वर्किंग के ऊपर थे, और प्लस आप जो है वो एक्सीडेंट के बाद अपने घर गए थे या डायरेक्ट हॉस्पिटल गए थे? मतलब अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि ये ऑन ड्यूटी जो है वो इनके साथ हुआ था। तो अल्लाह ना करे अगर मेरे किसी भाई के साथ कोई हादसा हो जाए, मैं भी एक राइडर ही हूँ, अल्लाह ना करे हमारे में से किसी के साथ भी कोई हादसा हो, लेकिन अगर हो जाए इन केस, तो भाई अपने लिए एक कैमरामैन अरेंज कर लेना जो कि आपकी तस्वीरें खींचे, आपकी वीडियोस बनाए, और जो है वो कंपनी को एक वाज़ेह सबूत दे सके कि वाकई आप जो है वो फूड पांडा के राइडर है, और आप जब आपका साथ कोई हादसा हुआ उस वक्त जो है वो आप वर्किंग के ऊपर थे। क्योंकि कंपनी आपका कोई इसके बाद हाल नहीं पूछेगी अगर आप साबित ना कर सके, तो ये आपकी मजबूरी है। ठीक है, इसके अलावा भाई की डेली अर्निंग वल्लाह आलम कब मिलेगी, लेकिन एक हक़ बनता है इनका कि ये अगर ऐसा फ्रीलांसर भी काम कर रहे थे और कंपनी का काम करते वक्त अगर ये साथ हुआ इनके, और इनका साथ अगर कंपनी ने कमिट किया है, तो इनको इनकी पेमेंट मिलनी चाहिए जो भी इनकी बनती है डेली। अगर 2200, 2300 या 2500 रुपये, वो जब तक ये बेड के ऊपर है, वो कंपनी का दावा था कि कंपनी देगी, तो कंपनी इनको इस वक्त भी वो सारे क्लेम्स क्लियर करे, ताकि बंदा अपने अखराजात उठा सके, अपनी फ़ैमिली को ख़ुद सपोर्ट कर सके, ना कि किसी और की मोहताजी के ऊपर आए। और मेरी अगर कोई मुखैर हमारे हज़रात हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि चले मैं आपको पहले इनकी डिटेल बताऊं कि माशाल्लाह इनकी फ़ैमिली भी है, यहाँ पर 2 बेटियां हैं इनकी,
2 बेटियां हैं इकराम भाई? जी जी 2 बेटियां हैं इनकी, और अल्लाह का करम है कि इनके यहाँ माशाल्लाह तीसरी जो है वो औलाद की जो है वो इनकी वाइफ़ की डिलीवरी होने वाली है, तो तीसरी खुशी इनके यहाँ आने वाली है। ये सारी चीज़ें बंदा पहले से कोशिश करता है कि इन सब के लिए तैयारी कर ले, लेकिन हादसा जो है वो बताकर नहीं होते। तो मेरे भाई के साथ जो इस वक्त हादसा हुआ है ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करने लग गए हैं इस वक्त। तो मेरे भाई सबसे पहले तो फूड पांडा कंपनी, जो कि अल्फाज थोड़े सख्त है लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगा, कि इंतहाई बेगैरत और ढीठ कंपनी है इनकी तमाम मैनेजमेंट। एक्चुअली मैं आपको क्लियर कर दूँ, फूड पांडा की पाकिस्तानी मैनेजमेंट, फूड पांडा तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और दूसरे मुल्क में बड़ा अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट है वो इस कदर बेगैरत है कि उनको राइडर्स के किसी हुकूक का ख्याल नहीं है भाई। ये अब ज़िंदा मिसाल आपके सामने। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कंपनी से भी अगर कोई गैरतमंद बंदा ये वीडियो देख रहा है और सुन रहा है तो काइंडली इस भाई की मदद करें, इनके जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर करें, इनको इनका हक़ दे, इनके ऊपर एहसान ना करें, ठीक है? कंपनी इनको इनका हक़ दे। और दूसरा, अगर कोई मेरा भाई कोई मुखय्यर हज़रात अगर कोई इनकी मदद कर सकते हैं किसी किस्म की, तो स्क्रीन के ऊपर भी इनका नंबर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर मैं डाल दूँगा। अगर इनसे रब्ता करना चाहें इनसे रब्ता कर लें, अगर मुझसे रब्ता करके इनके घर चलना चाहें तो मैं आपको ले जाऊंगा, बिल्कुल इनसे मुलाकात भी करवा दूंगा। अगर इनकी किसी किस्म की कोई हेल्प कर सकें, जिसके लिए कम से कम जितना ये टाइम बेड रेस्ट के ऊपर है ना, ये इज़्ज़त के साथ वो वक्त गुजार लें, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन जिस दिन इंशाल्लाह ये उठेंगे उस दिन इंशाल्लाह ये ख़ुद इस काबिल होंगे कि काम करके ख़ुद किसी की मदद कर रहे होंगे, लेकिन जब तक एक सहारा चाहिए। तो एक हमारे JDC वाले ज़फ़र अब्बास साहब हैं, उनका जो है वो इस मामले में बड़ा मैंने देखा है कि यार जितने भी राइडर्स वगैरह के साथ कोई मसला होता है, कोई इशू होता है, तो वो बड़ा बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, सैलानी वाले हैं हमारे, उनसे भी बशीर फ़ारूक साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिस तक की भी ये वीडियो पहुंच रही है और अगर वो कुछ हेल्प कर सकता है मेरे भाई की तो वो काइंडली करिएगा। इकराम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे अब लास्ट में, आखिर में? बस यही है कि सारी डिटेल मैंने आपको दी है कंपनी की भी, और जो है मतलब मेरे साथ जो है, और मैंने आपको बताया डिलीवरी का भी बताया। बस यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, और ख़ास कर जो है पहले तो फूड पांडा कंपनी मैनेजमेंट से कि अगर मतलब कि वाक़या में जो आपने कमिटमेंट की है, ठीक है, वो क्लेम करना है, मतलब जो बिल अमाउंट वगैरह है, डेली अर्निंग है, तो मुझे दे दें, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर ये सब बातें हैं तो फिर मुझे यही है कि बस किसी और की उम्मीद ये है कि JDC ज़फ़र अब्बास साहब हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर दें, ताकि जो है मैं अपने ये मसले हल कर सकूं। तो सीधी सी बात है कि कंपनी की जो है ना, कंपनी अगर देना चाहती है तो वो वाज़े कर दे, दिन तारीख बता दे, कमिट का अगर कर रही है कंपनी की दे रही है, और अगर नहीं दे रही है तो भी एक दफ़ा क्लियर कर देना कि भाई नहीं देना है आपने, ताकि बंदा जो है वो एक आसरे में ना रहे। कंपनी ने अब तक इनको आसरे में रखा हुआ है, तकरीबन 1.5 माह हो गया और इनको मेरे हिसाब से अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला, ठीक है? सिर्फ एक ऑपरेशन था जो कि इनका इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू था, वो एक दफ़ा हो गया, दूसरी दफ़ा डॉक्टर की गलती से था, वो डॉक्टर ने अपने बिहाफ पे करवा दिया। लेकिन फूड पांडा कंपनी की तरफ से इस वक्त इनको कोई किसी किस्म की क्लेम नहीं मिला, इनके बिल्स का क्लेम नहीं मिला, इनकी डेली अर्निंग नहीं मिली। तो ये फूड पांडा भाई, जितने भी मेरे राइडर्स भाई सुन रहे हैं, उन सबसे दरख्वास्त है भाई कि अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई हादसा हो जाए तो कंपनी से किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखी। इंतहाई बेगैरत कंपनी है भाई, सही है, आपकी और हमारी मजबूरी है कि हमारे पास इस वक्त सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही आए तो इसको स्विच कर देना दोस्त, ठीक है? और भाइयों सबसे मेरी दरख्वास्त है एक दफ़ा फिर से कि भाई अगर कोई भाई इनकी मदद करना चाहे तो वीडियो के ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा। अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहे मैं बिल्कुल आपको इनके घर तक लेकर आऊँगा, इनसे मुलाकात भी करवा दूँगा। तो जिस तरीके से अगर कोई भाई मदद कर सके तो वो ज़रूर मदद करे और इस वीडियो को आगे शेयर करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।